हरे कृष्णा, शुभ दीपावली। भारतवर्ष गुजराती। आप लोगों ने मुझे फेसबुक में देखा होगा। अभी मैं आज आपको दीपावली कैसे मनाना है और महालक्ष्मी का कृपा कटाक्ष हम लोगों के ऊपर कैसे आना है करके पूजा का विधि विधान के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। देखिए, दीपावली तो 27/10/2016 को पड़ता है। दीपावली का पहला दिन आता है, ये तो आएगा गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन तो गो द्वादशी है। गो द्वादशी को आपको क्या करना होगा? शाम को आपको स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आपको एक प्लेट में हल्दी, कुमकुम, अक्षता और फूल और गाय के लिए चारा, गुड़ और गेहूं या गेहूं का आटा लेके आपको गौ माता के पास जाना होगा। गौ माता को आपको विधिवत पूजा करने के बाद गुड़ और गेहूं अथवा गेहूं का आटा आपको गाय को चारा खिला के उसको पूजा करके फेरे लगाना होगा। ये फेरे लगाने के बाद आपको क्या करना होगा? फेरे लगाने के बाद आपको गाय को प्रणाम करना होगा। हम गो द्वादशी के दिन गो को क्यों पूजा करते हैं? गो को भी हम लोग क्या मानते हैं? लक्ष्मी करके मानते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? गोधन करके बोलते हैं। पहले के जमाने में लक्ष्मी में गाय को भी एक लक्ष्मी ही करके बोलते थे। इसीलिए हम लोग आज पहले गौ माता का पूजा करते हैं, क्योंकि गौ माता के बिना हम कुछ भी नहीं है। और दूसरा दिन आएगा 28/10/2016। उस दिन आपको क्या करना होगा? ये तो धनतेरस। और क्या करना होगा? तो धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी में धनतेरस। धनतेरस में भगवान धन्वंतरी का अवतरित दिवस, यानी भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस। इस दिवस छोटी दीपावली आपको कैसे मनानी होगी? पहले तो आपको क्या करना होगा? आपका जो दुकान या ऑफिस है, पहले आपको झाड़ू मार के सभी क्लीन कर लेना होगा। क्लीन कर लेने के बाद आपको अपना कैश बॉक्स है ना, पहले वो कैश बॉक्स आपको अच्छी तरह से क्लीन करना होगा। क्लीन करने के बाद आपको एक कपड़े से वो पोंछना होगा। पोंछने के बाद कुमकुम से आपको एक स्वस्तिक डालना होगा। स्वस्तिक डालने के बाद उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षता, फूल चढ़ाना होगा। मैं आपको विशेष तरह से बताता हूँ कि उत्तर भारत में गेंदे के फूल बहुत चढ़ाते हैं। कृपया गेंदे का फूल भगवान को नहीं चढ़ता। आप क्या कीजिए, कमल के फूल ले सकते हैं, मोगरे के फूल ले सकते हैं, नहीं तो गुलाब के फूल ले सकते हैं। कृपया दीपावली के दिन गेंदे का फूल मत चढ़ाइए। और मैंने आपको बोला कि कैश बॉक्स में आपको कुमकुम से स्वस्तिक लिखना होगा, हल्दी, कुमकुम, अक्षता चढ़ाना होगा। और बाद में आपको क्या करना होगा? महालक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए आप जैसे ही अपना कैश बॉक्स क्लीन करते हैं, आपको थोड़े धनिया के दाने और गुड़ का भोग आपको महालक्ष्मी देवी को लगाना होगा। गुड़ का भोग आपको महालक्ष्मी देवी को लगाने के बाद आपको अभी क्या करना होगा? अब ऐसा करने के बाद आपके घर में महालक्ष्मी कृपा से आएगी। फिर बाद में आपको एक घर में भी पूजा करना होगा। घर में आपको कैसे पूजा करना होगा? घर तो पहले आपको क्लीन कर लेना होगा। घर आपको क्लीन कर लेने के बाद आपको, अगर आपके घर में सोना है या चांदी है, एक प्लेट में सजा के आप अपने भगवान के पूजा मंदिर में रखना होगा। उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम, अक्षता और फूल लगाना हो, फूल चढ़ाना होगा। जो कुछ भी आपने दीपावली के दिन जो कुछ भी मिठाइयाँ बनाई हैं, कृपया वो सभी मिठाई उस दिन भगवान को चढ़ावे की तरफ, नहीं तो भगवान को भोग लगाना होगा। भोग लगाने के बाद थोड़ा धनिया का दाल और गुड़ आपको नैवेद्य करना होगा। उस दिन आप कृपया किसको भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि धन त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त है। फिर इसी धन त्रयोदशी का मुहूर्त कितने बजे से स्टार्ट होगा? धन त्रयोदशी का मुहूर्त 5:30 से लेके 8:10, नहीं तो 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक है। जो ये 6:30 से 8:30 बजे का मुहूर्त है, वो मुहूर्त बहुत पावरफुल है। और इस मुहूर्त में अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगे या लक्ष्मी जी को बहुत आप प्रसन्न कर सकते हो। और ये होने के बाद 29/10/2016 आपको नरक चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना होगा? हमारे घर का नरक होता है शौचालय। आपको उस दिन क्या करना होगा? आपके शौचालय स्वच्छ करने के बाद गेहूं के आटे से दीपक बना के शौचालय के आजू और बाजू लगाना होगा।
लगाने के बाद सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर आपको स्नान करना होगा। स्नान करके वो भी पहला तेल का मालिश आपको करना होगा। तेल का मालिश करने के बाद गर्म पानी से आपको स्नान करना होगा। ऐसे करने से आपकी आयु बढ़ती है। बढ़ने के बाद आपको भगवान को पूजा करना होगा। वो धनतेरस त्रयोदशी के दिन आप खरीदारी भी जोर से कर सकते हैं। खरीदारी में आप क्या क्या खरीदी कर सकते हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल या स्टील खरीदी कर सकते हैं। वो नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? कपड़े वे खरीदी कर सकते हैं। जूते खरीदी करने से बचें। नहीं तो आप कुछ भी खरीदी करोगे, जैसे धनतेरस त्रयोदशी के दिन आप कुछ तो खरीदी करोगे ना, आपको खरीदी करने की जो शक्ति रहती है ना, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए धनतेरस त्रयोदशी के दिन कुछ ना कुछ तो खरीदी कीजिए। अभी देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। 30 अक्टूबर 2016 यानी रविवार, यानी दीपावली का दिन, जो ये दीपावली का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को। इस दिन में आप माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। ये पूजा आपको कैसा करना होगा? पहले तो आपको माता महालक्ष्मी का चित्र लेना होगा। माता महालक्ष्मी का चित्र गणपति या सरस्वती या दीपावली पूजा का आपको चित्र मिलेगा। सरस्वती और माता महालक्ष्मी के हाथों और पादुका के ऊपर पहले आपको मेहंदी लगाना होगा, उसके ऊपर हल्दी, बाद में उसके ऊपर कुमकुम, और गणेश जी को सिर्फ हल्दी और कुमकुम चढ़ा सकते हैं। और एक आपको लाल धागा भी महालक्ष्मी को चढ़ाना होगा। महालक्ष्मी को चढ़ाने के बाद आपको क्या करना होगा? एक पहला आसन डालना होगा। आसन के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना होगा। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको चावल दाने डालना होगा। चावल दाने डालने के बाद आपको क्या करना होगा? कुमकुम से अष्टदल का एक कमल आता है, वो आपको ड्रॉ करना होगा। उसके ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह लगाना होगा। उसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं। कलश सिर्फ तांबे का रहना चाहिए, पीतल का रहना चाहिए। अगर आपके पास तांबा भी नहीं है, पीतल भी नहीं है, तो आप स्टील का रख सकते हैं, क्योंकि तांबा और पीतल है उत्तम, स्टील है अधम। फिर उस कलश में आपको पहले पानी भरना होगा, थोड़े से हल्दी, कुमकुम, अक्षता, फूल, और बाद में आम के पत्ते, उसके ऊपर नारियल को थोड़ा हल्दी कुमकुम आपको चढ़ाना होगा। और आपको कमल के फूल, अगर आपको कमल के फूल मिल जाते हैं तो 16 कमल के फूल आप 16 कमल के फूलों की माला महालक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपको कमल घटा की मणि मिलेगी, वही मणि आप चढ़ा दीजिए। चढ़ा देने के बाद 5 तरह के फल रखिए और धनिया का दाल और गुड़ माता महालक्ष्मी को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद आपको मीठा राइस आपको भगवान माता महालक्ष्मी को चढ़ाना होगा। मीठा राइस ये तो दक्षिण भारत में बनता है। मीठा राइस में आपको क्या करना होगा? जैसे आप चावल बनाते हैं ना, उसमें उबलते वक्त आपको थोड़ा सा गुड़ और घी डालने का है, और अगर आपके पास है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यही करके माता महालक्ष्मी को आप नैवेद्य कर सकते हैं। नैवेद्य करने के बाद आपके ऊपर माता महालक्ष्मी कृपा करेगी। जैसे ही माता महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करने के लिए मैं और एक नुस्खा बताता हूँ। अगर उस दिन आप जितने हो सकते हैं उतने लाल कपड़े ही पहनिए। लाल कपड़े के ऊपर माता महालक्ष्मी अच्छी तरह से कृपा करती रहती है। अब उसी दिन रात को जैसे ही 12 बज जाता है, आप अपना क्या कीजिए, घर से बाहर आइए, अपना आंगन पे झाड़ू और पोछा कीजिए। झाड़ू पोछा करने के बाद आपको क्या करना होगा? एक रंगोली डालना होगा। रंगोली डालने के बाद उसके बीच में तुलसी का पौधा आपको लगाना होगा। तुलसी पौधे के आजू बाजू में आपको 21 दीपक जलाना होगा। 21 दीपक कब तक जलाना होगा? 12 से लेकर 5:30 बजे तक आपको जलाना होगा। अगर आप चाहिए तो उस दिन आप जाप के महालक्ष्मी अष्टक, श्री सूक्त और लक्ष्मी अष्टोत्तर का भी जाप कर सकते हैं। ऐसे ही जाप करने से आपको क्या होता है, क्योंकि जैसे ही माता महालक्ष्मी 4 बजे या 3 बजे अपने वैकुंठ लोक में जाने के लिए उत्सुक होती रहती है, अगर आपके घर के सामने उनको उजाला दिख जाए तो आपके घर में वो प्रवेश कर सकती हैं। और आपको दीपावली पूजा का मुहूर्त में बतलाता हूँ। दीपावली पूजा का मुहूर्त सुबह 7:55 से लेके 10:14 तक ये वृश्चिक लग्न में मुहूर्त आता है। इस मुहूर्त में माता महालक्ष्मी को कौन कौन पूजा कर सकते हैं? जो राजनेता हो, जो सामाजिक जीवन जीते हो, जो एक्टर और एक्ट्रेस हो, होटल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो,
ये लोग सभी उसी टाइम पे दीपावली का पूजन कर सकते हैं। और अब एक मुहूर्त आता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न का मुहूर्त कब से स्टार्ट होता है? 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक प्रारंभ होता है। मीन्स ये दोपहर में आता है। दोपहर में कौन पूजा कर सकते हैं? जिनको 7:30 लगी हो, जिनको पैसों का बहुत अभाव हो, जो लोग कर्जदारी में डूबे हो, जिनका व्यापार व्यवहार में बहुत मंदी चल रहा हो या लॉस होते हो, या जिनका आरोग्य ठीक नहीं हो, वो लोग इसी मुहूर्त में पूजा करके भगवान माता महालक्ष्मी और शनि योगा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अभी एक मुहूर्त आता है 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ये तो वृषभ लग्न का मुहूर्त है। ये वृषभ लग्न का मुहूर्त हम लोग इसे बोलते हैं ज्योतिष में स्थिर लग्न। स्थिर यानी लक्ष्मी हमारे पास स्थिरता से रहने के लिए हम इसी लग्न में हम लोग पूजा करते हैं। इस लग्न में पूजा करने से क्या होता है? हमारे पास लक्ष्मी है ना, स्थिरता से आती है। ये तो मैंने आपको मुहूर्त के बारे में बता दिया मित्रों, और मैं आपको सभी पूजा के बारे में मैं आपको बता दिया। अभी एक आता है 31 अक्टूबर 2016। उस दिन आपको सुबह पहले उठना है। उस दिन बड़ी प्रतिपदा कहते हैं। उस दिन आपको उठने के बाद स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर आपके घर में चांदी या सोने या तांबा या पित्तल की मूर्तियां हैं तो पहले आप उसको क्या कीजिए, नारियल का तेल से पहला वो सभी भगवान को आप थोड़ा मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद उसे गर्म पानी से नहाइए, अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद आप उन सभी मूर्तियों को पंचामृत से अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आप कुछ भी मिठाई भगवान को चढ़ा सकते हैं, फूल माला चढ़ा के भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। ये दीपावली पूजा के बारे में मैंने प्रारंभ से लेकर अंत तक बताया हूँ। अगर आपको और कुछ भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो कृपया 9886317423 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब एक बार मेरा नंबर बता देता हूँ, 9886317423 मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको और कुछ भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे फेसबुक में से भी जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है भारतवर्ष गुजराती। नहीं तो आप यूट्यूब में भी मुझे टच में रह सकते हैं। यूट्यूब में लक्ष्मी तंत्रावर के मारिए मेरे सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण, शुभ दीपावली।